फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे जो 2000 के नोट थे उसको विड्रॉ करने का फैसला लिया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये क्लीन नोट पॉलिसी है। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी? इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट्स टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। इस पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया गया है कि जो आपके 2000 रुपए के नोट हैं उसको विड्रॉ किया जाएगा। अब आखिर ये होगा कैसे? इसके लिए बहुत सारे सवाल होंगे पब्लिक के मन में। यहाँ पर हम एक एक करके हर सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर आगे रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक का कहना है कि वो लीगल टेंडर बना रहेगा। क्या आप ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए। आरबीआई ने कहा है कि दे आर इनकरेज टू डिपॉजिट एंड एक्सचेंज दीज बैंक नोट्स टिल सितंबर 30। इसका मतलब यही है कि जो आम पब्लिक है उसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप सितंबर तक ये जो नोट है बैंकों में जमा करा दीजिए। और बाद में भी अभी क्लैरिटी जरूर नहीं दी गई स्पष्ट शब्दों में कि लीगल टेंडर रहेगा कि नहीं, लेकिन ये जो शब्द है वो इनकरेज किया जा रहा है पब्लिक को कि आप 2000 रुपए के जो नोट हैं उसको वापस जमा कर दीजिए। अब इसके अलावा एक और सवाल आप पब्लिक के मन में आ सकता है कि पब्लिक को 2000 रुपए के जो बैंक नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपका जो भी बैंक है जहां पर आपको अकाउंट है वहां पर जाके आप 2000 रुपए के ये जो नोट हैं वो जमा कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी जैसा मैंने आपको बताया वो 30 सितंबर तक इनकरेज किया जा रहा है कि आप 30 सितंबर तक ये जो अपना नोट है वो वापस कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर कोई किसी तरीके की लिमिट है क्या कि कितने नोट जमा कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। आप अपने केवाईसी नॉर्म्स के तहत जितने भी आपको नोट जमा करने हैं वो आप जमा कर सकते हैं। आप ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स का भी इसमें यूज किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पे रिजर्व बैंक के द्वारा बोला जा रहा है। तो जो भी आपका नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट्स हैं, जो भी नियरेस्ट आपकी ब्रांच है, वहां पर जाके ये 2000 रुपए का जो नोट है वो एक्सचेंज किया जा सकता है। बिल्कुल अहम बात आपने कही और वाकई विस्तार से आपने सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ जो है वो हम समझना चाहेंगे आपसे, वो ये कि क्या इसके पीछे की जो मंशा है या सरकार की जो सोच है, जो आरबीआई की सोच है, इसके बारे में कोई ख़ास बात रखी गई है या केवल इसके बारे में जानकारी दी गई? जी, अभी जो जानकारी है हमारे पास यही है कि जो एक्सचेंज है वो नोट्स का करना है। आरबीआई ने फिलहाल बोला है कि इसको विड्रॉ करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। और साथ ही साथ जो भी सवाल हैं पब्लिक के मन में, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आरबीआई आंसर करने को तैयार है। ये भी यहाँ पे साफ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो बैंकों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है किसी कस्टमर को। तो जब भी आप किसी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जा रहे हैं वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट ये नोट्स एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके लिए ये भी बैंकों को हिदायत दी जा रही है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट कीजिए। तो वो देखना होगा कि आप बैंक किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो डीमोनेटाइजेशन जब अनाउंस हुआ था उसके बाद देखा गया था कि शुरुआती कुछ दिनों में बहुत सारी लाइंस लगी थी बैंकों में। तो यहां पर बैंकों को हिदायत जरूर दी गई है कि आप इसके लिए बेहतर प्रबंध करें और जो 2000 रुपए के जो नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करवा पाए।